दोस्तों, क्या आपका भी मोबाइल बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज होता है? आप जो है मोबाइल को चार्ज पे लगाते हो, फुल चार्ज होने के लिए 2 से ढाई घंटा, कभी कभी 3 घंटा भी लग जाता है, फिर भी फुल नहीं होता है। तो आज मैं आपको डेवलपर ऑप्शन का कुछ ऐसे सेटिंग बताऊंगा जिसके बाद आप आपके फ़ोन को जो चार्ज करोगे स्पीड चार्ज होगा और स्पीड अप होगा। और ये कैसे होगा, कौन सा सेटिंग है, कैसे कैसे आपके फ़ोन में करना है, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप करके शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत करता हूँ आपका ही ज़रूर चैनल ऐप्स अपडेट में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ। तो बिल्डर चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जो आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, इसी खुशी में बस वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और इसके साथ जो बेल है ये ऑल बेल पे दबा के रख दो। और इसके साथ साथ जो कमेंट बॉक्स देख पा रहे हो, जैसे कि दोस्त लोगों ने कमेंट किया है, दोस्तों आपको भी यहाँ पे कमेंट जरूर कर देना है फ़ोन स्पीड चार्ज डेवलपर सेटिंग। जो हमारे फ़ोन में एक ऐसा सेटिंग होता है जिसका नाम है डेवलपर सेटिंग, और आपके फ़ोन को जैसे ही आप चार्ज पे लगाते हो, जैसे अभी मेरे फ़ोन को चार्ज पे लगाया, और ये चार्ज होने के लिए अगर आप ये डेवलपर सेटिंग सेटिंग करोगे, उसके बाद चार्ज लगाओगे, तो लगभग आधा घंटे या 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। लेकिन अभी आपका फ़ोन चार्ज होने के लिए लगभग 2 से ढाई घंटा लगता है। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं कहता हूँ आपको भी ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसके लिए सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग पे चले जाना होगा। फ़ोन के सेटिंग पे जाने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे चार्ज सेटिंग आएगा। चार्ज सेटिंग में यहाँ पे अबाउट फ़ोन आएगा। अबाउट फ़ोन में बस क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो OS वर्जन और एंड्रॉयड वर्जन। तो आपको करना क्या होगा, ये जो एंड्रॉयड वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर OS वर्जन है, OS वर्जन में गिनती करके 7 बार दबाना होगा, और 7 बार दबाने के साथ साथ यू आर नाउ ए डेवलपर आएगा। आने के बाद फिर बैक कर देना होगा। उसके बाद सर्च सेटिंग में डेवलपर सर्च करना होगा। जैसे डेवलपर सर्च करोगे आ जाएगा ये सेटिंग। तो इसी सेटिंग को बस ओपन करना होगा, और इसी सेटिंग को ओपन करने के साथ साथ देख सकते हो जो कि एक सेटिंग यहाँ पे मिलता है, जिस सेटिंग का नाम होगा डेवलपर ऑप्शन के सेटिंग के नीचे कीप स्क्रीन ऑन, जो कि स्क्रीन विल नेवर स्लिप व्हाइल चार्जिंग। मतलब ये एक ऐसा सेटिंग है, जैसे आप चार्ज पे लगाते हो, जैसे मैंने अभी चार्ज पे लगाया, अभी ऑफ करने के बाद भी स्क्रीन ऑन रहेगा, और ये सेटिंग ऑन है। कीप स्क्रीन ऑन, स्क्रीन विल नेवर स्लिप व्हाइल चार्जिंग। ये अगर ऑन है तो इसको बंद कर दो, अगर बंद है तो ऐसे रहने दो। उसके बाद आपको बिल्कुल नीचे आ जाना होगा, कुछ सेटिंग करना होगा। ऐप्स करके लिखा रहेगा, बिल्कुल नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। आ जाने के बाद मीडिया, उसके बाद देखो ऐप्स। तो यहाँ पे ऐप्स में यहाँ पे देख सकते हो जो कि बैकग्राउंड प्रोसेस और डोंट कीप एक्टिविटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेटिंग है। जो कि डोंट कीप एक्टिविटीज़ मतलब डिस्ट्रॉय एवरी एक्टिविटी एज सोन एज पॉसिबल यूजर्स लीव्स इट। मतलब कि ये एक ऐसा सेटिंग है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। अगर मान के चलो मैं अभी व्हाट्सएप पे गया, व्हाट्सएप चल रहा है। अगर मान के चलो मैं फेसबुक पे गया, फेसबुक भी चल रहा है। अगर मान के चलो मैं इंस्टाग्राम पे भी गया, तो इंस्टाग्राम भी चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये सारा का सारा ऐसे रहने देते हैं, दे के फिर हम क्या करते हैं, चार्ज पे लगा देते हैं। और यहाँ पे जो चार्ज पे लगाया, अभी पूरी तरह से ये चार्जिंग तो हो रहा है, लेकिन ऐसे करते हैं तो कितना सारा ऐप जो कि बैकग्राउंड में एक साथ में चल रहा है। लेकिन अभी यही मैं सेटिंग बताऊंगा, जो सेटिंग आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे ऐप्स में डोंट कीप एक्टिविटीज़ ये अगर ऑन रखोगे तो डिस्ट्रॉय एवरी एक्टिविटी, हर सेकंड, हर मिनट में, हर सेकंड पे ये एवरी एक्टिविटी जो है डिस्ट्रॉय कर लेगा। ये बहुत ज़रूरी सेटिंग है, ठीक है। और उसके बाद आता है बैकग्राउंड प्रोसेस, जो कि बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट। मतलब यही सेटिंग है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये सारा का सारा यहाँ पे चल रहा है। बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट यहाँ पे जो हो रहा है, मतलब 4 5 ऐप एक साथ यूज़ हो रहा है। हम एक एक करके इस तरह से डिलीट करने के लिए भूल गया, तो उस टाइम जो है क्या करते हैं, ये तीनों चारों जितना भी ऐप हम यूज़ करते हैं, उस टाइम ये सारा का सारा ऐप का बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होते रहते हैं, जिसके लिए आपके फ़ोन का चार्ज जो आप लगाते हो बहुत ही स्लो और धीमी चार्ज होता है। तो इसीलिए ये जो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट है, ये स्टैंडर्ड लिमिट को हटा के एटमोस्ट 1 प्रोसेस लिमिट में कर दो। मतलब कि अगर जिस सेटिंग पे रहेंगे, जिस ऐप पे रहेंगे, सिर्फ उसी का बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट होगा। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सेटिंग है भाई। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ आपको भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ये हो गया डेवलपर सेटिंग का ये सेटिंग। उसके बाद दोस्तों अभी बैक कर देना है। बैक करके अभी आपको कुछ सेटिंग और करना है, और वो सेटिंग क्या है, सबसे पहले ऊपर पे क्लिक करके सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग पे जाने के बाद सर्च सेटिंग आएगा। सर्च सेटिंग में आपको बस ऐप्स लिख के सर्च करना होगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा सेटिंग है जो ऐप्स में जाओगे तो मैनेज ऐप्स पे क्लिक कर दो। कर देने के बाद एक सेटिंग है जिसका नाम होगा, देख सकते हो यहाँ पे, बैकग्राउंड ऑटो स्टार्ट। हमारे फ़ोन में लगभग 200-250 ऐप है, आपके फ़ोन में भी लगभग तो 100 ऐप हो गई। और उसी 100 ऐप में से अगर 50 ऐप में भी ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में ऑटो स्टार्ट ऑन है,
तो आपका बैटरी ज़्यादा जल्दी ख़त्म होगा, उसके साथ साथ चार्ज भी लगाओगे तो कम स्पीड चार्ज होगा। इसीलिए ये बैकग्राउंड ऑटो स्टार्ट पे क्लिक करो, जो बैकग्राउंड ऑटो स्टार्ट ऑन है ना, ये सारा का सारा आप भाई ऑफ कर दो इस तरफ से, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी सेटिंग है अगर आप चाहते हो कि बैटरी स्पीड चार्ज हो। ओके, ये हो गया। उसके बाद अभी आपको करना क्या होगा, फिर आना है सेटिंग में, फिर से सेटिंग पे आना है। आने के बाद अबाउट फ़ोन में जाना होगा। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद जो भी आपका फ़ोन है यहाँ पे देखना है कोई अपडेट आया कि नहीं। अगर इसमें क्लिक करो, अगर कोई अपडेट आया गया तो यहाँ पे अपडेट अवेलेबल दिखाएगा। अभी मेरा अपडेट दे दिया, तो फ़ोन जो है आपका हमेशा अपडेटेड वर्जन में सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी जाके आपका फ़ोन में कोई ख़राबी नहीं होगा, फ़ोन में स्लो चार्ज नहीं होगा, फ़ोन हैंग नहीं करेगा, फ़ोन हीट भी नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी सेटिंग है, बहुत लोग इग्नोर करते हैं, इसीलिए ध्यान से समझो। ये हो गया। उसके बाद और कुछ सेटिंग मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे आते हो, आने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस करके एक सेटिंग मिलता है, तो आपको इसमें क्लिक कर दो। और क्लिक कर देने के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो जो कि ऑटो ब्राइटनेस अगर आपका ऑफ है तो इसको ऑन कर दो। ऑन करने से क्या होगा, जब जितना ज़रूरत होगा ब्राइटनेस का, अगर रात में यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर ये इतना ही रहोगे तो रात में यूज़ करो, कहीं पे भी रहो इतना ही रहेगा। इसीलिए ऑटो ब्राइटनेस को ऑन रखो, आपके हिसाब से ऑटोमेटिकली होगा। और इसके साथ साथ आता है डार्क मोड। अगर आप चाहते हो बैटरी कम खर्चा हो और स्पीड चार्ज हो जाए तो डार्क मोड पे करो। डार्क मोड पे करने से क्या होगा, जो लाइट मोड है वो चला जाएगा और फिर डार्क मोड में आपका फ़ोन स्मूथली वर्क करेगा और बैटरी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और स्पीड भी चार्ज होगा। और उसके साथ साथ और एक सेटिंग है, आपको मैं बताता हूँ। सिंपली जाना है आपको, बैटरी करके एक सेटिंग मिलेगा, ये देखो बैटरी, तो इसी बैटरी पे क्लिक करना होगा। बैटरी के क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पे बैटरी चेकअप देख सकते हो, ये जो है बैटरी चेकअप पे क्लिक करो और यहाँ पे देख सकते हो ये जो लिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो सजेशन दिया है 1 आइटम विथ हाउ पावर कंजप्शन 3 आइटम्स कैन बी ऑप्टिमाइज्ड। देख सकते हो यहाँ पे ये सारा का सारा सिलेक्ट करना है और ये सारा का सारा सिलेक्ट करने के बाद ऐड 59 मिनट देख सकते हो, जो कि यहाँ पे ऐड 59 पे कर दो ऑटोमेटिकली। और उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल पावर ऑन ऑफ ये सेटिंग बता रहा है, तो गो टू सेटिंग पे क्लिक कर दो। ये शेड्यूल पावर ऑन ऑफ जो सेटिंग बता रहा है ये ऑन ऑफ कर दो और टाइम दे दो। सुबह पावर ऑन होगा सुबह 7 बजे, अगर आप जितने बजे उठते हो उससे 1 घंटा पहले कर दो और रिपीट एवरी डे कर दो। और शेड्यूल पावर ऑफ हमेशा रात को अगर 12-1 बजे तक सो जाते हो तो 2:30 बजे तक ऑफ रख दो, ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाएगा। ओके, ये हो गया। और फिर यहाँ पे एक्सटेंडेड फॉर 5 आवर्स, गो टू सेटिंग, ये टर्न ऑन, यहाँ पे देखो शेड्यूल टाइम स्विच टू बिटवीन मोड्स, ये भी ऑन कर दो। उसके बाद टर्न ऑफ अल्ट्रा बैटरी सेवर, टर्न ऑफ व्हेन चार्ज, ये सेटिंग भी कर दो। ये सारा का सारा सेटिंग करने के बाद भाई आपका बैटरी जो है ना, आपको मैं बता दूँ पूरी तरफ से स्पीड चार्ज होगा और आपका बैटरी भाई आप मतलब कहोगे कि इतना दिन से इतना 2 घंटा 2.5 घंटा लगता था, तो अभी तो इतना जल्दी चार्ज हो रहा है, तो ये देख लो। और उसके साथ साथ और एक आपको मज़ेदार और एक सेटिंग बताता हूँ। आप डायरेक्टली सेटिंग पे जाओ, सेटिंग पे जाने के बाद लोकेशन सर्च करो। ओके, लोकेशन सर्च करने के साथ साथ आपका देखना लोकेशन अगर ऑन है तो इसके लिए भी आपका बैटरी जल्दी बैटरी चार्ज कम होता है, जल्दी ड्रेन होता है और चार्ज भी स्पीड चार्ज नहीं होता है। उसके बाद आता है लोकेशन सर्विस। लोकेशन सर्विस पे क्लिक करके वाईफाई स्कैनिंग आपका ये 100% ऑन होगा, मैंने ऑफ कर रखा। ब्लूटूथ स्कैनिंग ये भी आपका ऑन होगा, दोनों ऑफ कर दो, बस इस तरह से ऑन होगा ऑफ कर दो, ठीक है। ये स्कैनिंग करते रहते हैं, जिसके बाद मतलब कि आपके फ़ोन में चार्ज लगाओगे तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज होता है। और एक बात, आप जैसे ही चार्ज करते हो, जैसे कि ये मेरा फ़ोन का ये जो डाटा केबल देख रहे हो ये ओरिजिनल डाटा केबल है ये, तो आपको भी ये ध्यान में रखना है कि आपका फ़ोन को जो आप चार्ज लगा रहे हो वो ओरिजिनल डाटा केबल हो। तो अभी मैं चार्ज पे लगाता हूँ ओरिजिनल, और कभी कभी इसके लिए स्लो चार्ज होता है क्योंकि कम वाट का होता है, तो ओरिजिनल चार्ज जो बैटरी मोबाइल पे दिया हुआ है वही चार्ज यूज़ करो चार्जर। और उसके साथ जो आपको चार्जर पोर्ट है ये इसको एक बार साफ़ कराओ, कहीं दुकान पे जाओ मोबाइल के, बोलो कि ये थोड़ा साफ़ कर दो, इसके अंदर डस्ट चला जाता है, कोई हम पॉकेट पे मोबाइल रखते हैं कई बार डस्ट जाता है, जिसके कारण आपका फ़ोन स्लो चार्ज होता है। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको लाइव टू लाइव दिखाया, बिल्कुल इसी तरह से आप भी आपके फ़ोन में जो ये सेटिंग बताया इन सारे सेटिंग को कर लो। उसके बाद जो है 2 से 3 घंटा लगता था, अब जो है कम से कम समय में आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया, वीडियो से थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बेल है ना वो ऑल बेल पे दबा के जरूर रख देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो, जय हिंद।